बीएलए के हमले पाकिस्तान सेना पर थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार एक के बाद एक हमले ने पाकिस्तान को अंदर से कमजोर कर दिया। पाकिस्तानी सेना अपने पोस्ट छोड़कर भाग रही है। कहा यह जा रहा है कि बीएलए ने पाकिस्तान के लगभग 200 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और 50 से ज्यादा सैनिकों को बंदी बना दिया। ये हमला साफ संकेत देती है कि बलूचिस्तान में हालात पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर है और बीएलए की ताकत और हिम्मत दोनों पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। ये हमला पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी चुनौती बनी हुई है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे एक ऐसे ऑपरेशन की जिसने पाकिस्तान की सरकार, उसकी सेना और यहां तक कि उसके सबसे करीबी दोस्त चीन को भी चिंता में डाल दिया है। और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन हैरोप, जिसका मतलब होता है चेतावनी। और इसे अंजाम दिया है बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने। बीएलए के कहना है कि पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधरा तो हमला इससे भी तेज होगा। अब सवाल उठता है कि बीएलए क्यों लगातार पाकिस्तान सेना पे हमला कर रही है और क्यों वो पाकिस्तान से आज़ादी चाहता है। तो आपको बता दूं कि इसकी बहुत सारी वजह हैं जो हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो प्रांत है जहाँ नेचुरल गैस हैं, खनिज हैं, समुद्र तक पहुंच है और साथ ही स्ट्रेटेजिक रूप से ये बेहद ही अहम है। लेकिन इसके बावजूद भी बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। वहां रहने वाले लोगों का कहना है कि पाकिस्तान उसके संसाधनों का इस्तेमाल तो करता है लेकिन उसका फायदा हमें नहीं देता। बलूचिस्तान को 1948 में पाकिस्तान में शामिल किया गया था। तभी से वहां के लोगों में असंतोष है। समय के साथ साथ ये असंतोष आंदोलन बन गया और फिर धीरे धीरे उग्रवाद में बदल गया। बीएलए इसी असंतोष से निकला हुआ संगठन है जो खुद को बलूच लोगों की आवाज बताता है। दूसरी वजह है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपैक। ये चीन और पाकिस्तान की सबसे बड़ी आर्थिक परियोजना है जो बलूचिस्तान से होकर गुजरती है। चीन के लिए ये रास्ता बहुत ही अहम है क्योंकि इससे सीधे समुद्र तक पहुंच मिलती है। बलूच संगठनों का आरोप है कि सीपैक से उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता। उनकी जमीन ली गई, सुरक्षा के नाम पे सेना बढ़ा दी गई और स्थानीय लोगों को किनारे कर दिया गया। इसी वजह से बीएलए ने कई बार सीपैक और चीनियों को निशाना बनाया। तीसरी वजह है पाकिस्तान सेना की मौजूदगी। बलूचिस्तान में जगह जगह पाकिस्तान की सेना फैली हुई है और अनगिनत पोस्टों ने आम जिंदगी को लगभग एक खुले सैनिक के क्षेत्र में बदल दिया। हर सड़क पर निगरानी, हर कदम पर पूछताछ, जिससे स्थानीय लोगों के मन में धीरे धीरे गुस्सा, डर और अलगाववाद पनप रहा। लगातार यही दबाव और अविश्वास आज बलूचिस्तान को उबाल की कगार पे ला गया है। इन्हीं वजह से बीएलए बलूचिस्तान को आजाद करने की मांग कर रहा है। इसीलिए आए दिन बीएलए अपनी आजादी के लिए पाकिस्तान की सेना पे हमला करता रहता है। ऑपरेशन हैरो भी इस संदर्भ में देखा जा रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि चीन को भी एक चेतावनी माना जा रहा है कि जब तक बलूचिस्तान में असंतोष रहेगा तब तक कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट सुरक्षित नहीं रहेगा। अब पाकिस्तान की स्थिति भी समझ लेते हैं। एक तरफ पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है, दूसरी तरफ अंदरूनी विद्रोह बढ़ रहा है। पाकिस्तानी सेना अब बलूचिस्तान में सख्त सैन्य कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद हालात सुधरे नहीं हैं, बल्कि इन सैन्य कार्रवाई में आम लोगों के और भी ज्यादा नाराजगी बढ़ गई है। गुमशुदगी, ऑपरेशन, चेक पोस्ट की वजह से वहां का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। यही वजह है कि आज बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा सिरदर्द बन चुका है। यह हमला पाकिस्तान की राजनीति और प्रशासनिक विफलता का नतीजा है। जब किसी क्षेत्र को सालों तक नजरअंदाज किया जाता है तो वह असंतोष पैदा होना तय है। ऑपरेशन हैरोप का असर सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर भी है। इसने पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया है कि खतरा सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी है। अब बड़ा सवाल आगे क्या हो सकता है। अगर पाकिस्तान केवल सैन्य ताकत के भरोसे इस समस्या को हल करने की कोशिश करता है तो ये संघर्ष और लंबा चल सकता है। और अगर वही बातचीत, राजनीतिक समाधान और संसाधनों के सही बंटवारे की तरफ बढ़ता है तो तभी कोई स्थायी हल निकल सकता है। बलूचिस्तान की लड़ाई सिर्फ बंदूक की लड़ाई नहीं बल्कि पहचान, अधिकार और भरोसे की लड़ाई है। आज ऑपरेशन हैरोप पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी है। ये बताते हैं कि किसी भी देश की मजबूती सिर्फ उसकी सेना में नहीं बल्कि उसकी जनता के भरोसे तय होती है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान इस चेतावनी को समझता है या नहीं। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।